हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 9 पंजाब बोर्ड की हिंदी से डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित एक पाठ जिसका नाम है एक अंतहीन चक्रव्यूह। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। धरती पर जीवन का अंकुर फूटते ही मनुष्य तरह तरह के प्रयोग करने लगा था। नशे की मायावी दुनिया से उसका प्रथम परिचय उन्हीं दिनों हुआ था। सहस्त्रों वर्ष पहले धरती पर पग धरते ही उसने कौतूहलवश अपने आसपास उग रही वनस्पतियों के साथ न जाने कितने खेल खेले। उसे कुछ वनस्पतियों में मन को बहलाने और रंगने के गुण देखे। समय की धारा में वह निर्बुद्धि उनके चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसे सुध ही न रही कि वह इनका बंदी बन गया। सच, मादक पदार्थों के आकाश कुसुम में ही ऐसे कितने मैं ऐसे कि कोई कितना ही छटपटाए, इस चक्रव्यूह से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। नशे के दलदल भरे चक्रव्यूह में फंसा आदमी तन मन धन अपना सब कुछ ही लुटा देता है। सभ्यता का सूर्य उगने से बहुत पहले ही आदमी ने पेड़ पौधों से नशीले पदार्थ पाकर उनका रस स्वादन शुरू कर दिया था। पुरातात्विक उत्खननों से पता चलता है कि पाषाण युग में भी अफीम का सेवन हुआ करता था। भांग, गांजा और चरस का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। भारत, मिस्र, चीन और तुर्की में 3000 ईसा वर्ष पूर्व से इसके इस्तेमाल के सुस्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। उत्तरी और केंद्रीय अमेरिका के कबीलों ने मैक्सिको में उगने वाले नशीले नागफनी और दक्षिण अमेरिकी आदिवासियों ने कोकीन का सदियों से नशा किया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मन की तार तरंगों को रागमय बनाने के लिए भ्रामक प्रयास आबादी के छोटे से हिस्से तक सीमित थे। जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ने के लिए थोड़े से लोग नशे की भूल भुलैया में खो जाया करते थे। जैसे जैसे जीवन का रूप बदला, तौर तरीके और मूल्य बदले, चिलम का धुआं समाज का रग रग में फैलता गया। आज नशा करने वाले में हर तबके और हर उम्र के लोग, हाई स्कूल और कॉलेज की छात्र छात्राएं, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले किशोर और युवा कलाकार, अभिनेता अभिनेत्रियां, छोटे बड़े दुकानदार, दफ्तर में कलम घिसते क्लर्क, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते मजदूर, रिक्शा ठेला खींचने वाले, तिपहिया स्कूटर और टैक्सी चालक, पान सिगरेट बेचने वाले और बेरोजगार सभी इस भूल भुलैया में सम्मिलित हैं। कोई गम गलत करने तो कोई शून्य स्नेहरिक्त नीरस जीवन में रस लाने के लिए, कोई उत्सुकतावश तो कोई फैशनेबल दिखने कहलाने के लिए नशे के नरक में धंसता जा रहा है। मोटे तौर पर आदमी की नशे की निर्भरता दो तरह की होती है। पहली वह जिसमें नशा न मिलने पर मन बेचैन होने लगता है पर शारीरिक लक्षण नहीं उभरते, इसे मनोवैज्ञानिक निर्भरता या फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। कुछ नशों में मन के बाद शरीर भी नशे का इतना गुलाम हो जाता है कि अगली खुराक न मिलने पर छटपटाने लगता है। धीरे धीरे खुराक की मात्रा बढ़ती जाती है। यह दूसरी अवस्था शारीरिक निर्भरता या फिजिकल डिपेंडेंस के दर्जे में आती है। इसे ही व्यसन या ड्रग एडिक्शन भी कहते हैं। नशे की शुरुआत अक्सर किसी दोस्त या साथी के कहीं में आकर होती है। यह एक अनुभव ही कई बार आगे चलकर व्यसन में तब्दील हो जाता है। अवसाद, तनाव, विफलता, हताशा आदि मन को कमजोर करने वाली स्थितियां भी आदमी को नशे की ओर धकेल सकती हैं। मन का संतुलन खोजता आदमी एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा जाता है। कुछ इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि नशा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता बढ़ाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि नशे करने से मनन क्षमता क्षीण हो जाती है और व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी गंवा सकता है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में यह सोचकर भी नशीली दवाएं लेने लगते हैं कि इससे उनकी मानसिक एकाग्रता बेहतर बन जाएगी, पर होता उल्टा है। व्यक्तित्व की कुछ खामियां भी आदमी को नशे में डुबा सकती हैं। जरा जरा सी बात पर चिंता, तनाव, अवसाद और मन में हीन भावना का घर कर जाना नशे की तरफ ले जाता है। घर में बड़ों को नशा करते देखकर भी कुछ किशोर और युवा गुमराह हो जाते हैं। हर नशा मन की दुनिया पर गहरा प्रभाव डालता है। ज़्यादातर मादक पदार्थ सुख का भ्रांति भाव पैदा करते हैं। आदमी पर मदहोशी सी छा जाती है और मन कुछ सोच नहीं पाता। इसके साथ साथ हर नशे का अपना एक खास रंग होता है। LSD और PCP नाना प्रकार के भ्रम राक्षस या इल्यूजन उत्पन्न करते हैं। रंगों में सुर्खी आ जाती है, खुद का अस्तित्व परिवेश में मिटता लगता है और मन अद्भुत कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। कैनाबिस लेने के बाद मन प्रमत्त हो उठता है, बेवजह हंसी और रुलाई छूटने लगती है और वास्तविकता से नाता टूट जाता है। कोई बड़ी चीज़ दिखती है तो कोई छोटी
सुबह शाम लगती है, शाम सुबह, अपना शरीर ही अपरिचित सा दिखने लगता है। एफेंटामिन दवाएं विभ्रम पैदा करती हैं, आदमी दृष्टि भ्रम और श्रुति भ्रमों से घिर जाता है। कोकेन के सेवन से कभी यह आभास होता है कि मानो त्वचा के नीचे असंख्य कीड़े रेंगने लगे हैं। कभी सभी नशों का लगातार सेवन मनन क्षमता और स्मरण शक्ति को कमज़ोर बना देता है। रोगी पर आलस्य छाया रहता है, वह पोस्ती हो जाता है, किसी काम काज में मन नहीं लगता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़रा सी बात पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। पहनावे और व्यक्तित्व स्वच्छता के प्रति लापरवाही हो जाते हैं। शंकालु भाव हावी होने पर मारने पर उतारू हो जाते हैं। नशा करने वाले लोगों में आत्महत्या की दर भी अधिक पाई गई है। नशीले पदार्थों का सेवन शरीर पर भी दुष्प्रभाव डालता है, भूख मर जाती है जिससे शरीर दुर्बल हो जाता है और रोगों से लड़ने के काबिल नहीं रहता। यही कारण है कि नशा करने वालों में तपेदिक, HIV और दूसरे संक्रामक रोग अधिक पाए जाते हैं। मतली कै और शरीर के दर्द भी उन्हें सताते हैं। सिगरेट और चिलम के सहारे नशा करने वालों के फेफड़े रुग्ण हो जाते हैं। यह लोग बिना फिल्टर की सिगरेट पीते हैं और नशे का पूरा रस लेते हैं, इसलिए उसका धुआं देर तक भीतर रोके रखता है। इससे बासपीती या फिर एफाइसिमा, दम फूलने का रोग और फेफड़ों का कैंसर होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। पूरे समूह में एक ही टीके से नस में नशीली दवा लेने वालों में यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स का खतरा बढ़ जाता है। मन और तन की ये रुग्णताएं रोगी के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी खंडरों में बदल देती हैं। वह अपनों का प्यार और साथ खो बैठता है, दुनिया में निरपट अकेला हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, मित्र और सगे संबंधी छूट जाते हैं, आर्थिक समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हैं। इसके बावजूद मन और तन की छटपटाहट अगली खुराक जुटाने के लिए उससे चोरी, नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी कुछ भी करवा सकती है, जिससे वह फिर और ज़्यादा दलदल में फंसता जाता है तथा अपराधी जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। मादक पदार्थों के व्यसन से मुक्ति पाना आसान नहीं होता। शारीरिक आसक्ता उत्पन्न करने वाले नशे समय से अगली खुराक न मिलने पर तन मन के भीतर गहरी तड़प पैदा करते हैं। ये अव्यवहार लक्षण नशा न मिलने के चंद घंटों बाद शुरू हो जाते हैं और 10 से 14 दिनों तक कायम रहते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए चिकित्सीय मदद की ज़रूरत पड़ती है। नशे के चंगुल से मुक्त कराने में मनोरोग विशेषज्ञ विशेष रूप से मदद कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए वे कई प्रकार की चिकित्सीय पद्धतियाँ व्यवहार में लाते हैं। कुछ नशीले पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर नशे की खुराक घटाते हुए से धीरे धीरे बंद करते हैं, तो कुछ नसों को बंद करने के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे तन मन की छटपटाहट नियंत्रण में रहती है। उपचार का यह प्रथम चरण 2 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान रोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। मादक पदार्थों के चंगुल से निकलने के बाद उपचार का दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें रोगी के मानसिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। यह पुनर्वास परिवारजनों और प्रियजनों के सच्चे सहयोग से ही पूरा हो सकता है। जब तक रोगी पर बीते जीवन को भुला न लें और उसमें नई शुरुआत करने का संकल्प ना जगे, यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। आज देश में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, किंतु अच्छाई इसी में है कि इस चक्रव्यूह से स्वयं को बिल्कुल आज़ाद रखें। कोई कुछ भी कहे ना तो नशों के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा, और ना ही ऐसी संगत में रहना कि जहाँ लोग उसके चंगुल में कैद हों। कई युवा दूसरों की देखा देखी इस चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, पर फिर चाहकर भी उसकी कैद से नहीं छूट पाते। चारों तरफ अंधियारा गहराता रहता है, जीवन खून की सिसकियों में लिपट जाता है और मृत्यु का साया समीप आता दिखाई देता है। तो इस पाठ का नाम था अंतविहीन चक्रव्यूह। तो इस पाठ के अंदर जो लेखक हैं उन्होंने जो नशा होता है उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, नशा करने से एक इंसान को क्या क्या हानि होती है, तो बहुत डिटेल के साथ यहाँ लेखक ने बताया है। और वैसे सही भी है, नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। नशा करना एक बहुत ही बुरी आदत है। इससे उस व्यक्ति का तो स्वयं का नुकसान होता ही है, बल्कि उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं, उसके जो मित्र, उसके परिवारजन, उन सभी को क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है एक व्यक्ति की वजह से। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।